प्यारे दोस्तों आदाब, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ और ये उस व्लॉग का दूसरा पार्ट है जो मैं आपको पेश कर रही थी। पहला पार्ट आपने मुलाहिजा किया जिसमें मैं जद्दा से जुबेल जा रही हूं अपनी बेटी के साथ। इस वीडियो में मुशायरे का हाल अहवाल मैं आपकी नज़र कर रही हूं। इसके बाद मेरे व्लॉग का तीसरा पार्ट भी आपने ज़रूर मुलाहिजा करना है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मुशायरे के अहम जुज़्व और शोरा के कलाम की झलक आपके लिए पेश करूं। और दोस्तों, क्योंकि ये मेरा व्लॉग है जिसमें आप सब मेरे सब्सक्राइबर्स इस बात के मुतमन्नी रहते हैं कि मेरे कलाम से महजूज हों, तो इसलिए आपकी तशफ़ी को मुलव्वज़े खातिर रखते हुए मैंने अपना कलाम भी आपको इसी व्लॉग में पेश कर दिया है। अलहदा से भी मैं अपने कलाम की वीडियोस आपके लिए जारी करती ही रहती हूँ। दोस्तों, जुबेल सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। बिहार अंजुमन जुबेल का सफ़र 2016 में शुरू हुआ था। जब बिहार अंजुमन की बुनियाद जुबेल सऊदी अरब में रखी गई तो यहाँ मुकीम बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हैदराबाद और कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू से मोहब्बत रखने वाले अहबाब ने मुतफ़िक़ा तौर पर अंजार आलम साहब को इस अंजुमन की सदारत की जिम्मेदारी सौंपी। तो दोस्तों, जनाब अंजार आलम ने मुशायरे के आगाज़ में कहा कि इस अंजुमन की सदारत की जिम्मेदारी उनके लिए एक एज़ाज़ ही नहीं बल्कि उर्दू ज़बान की खिदमत का एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है। और तब से आज तक बिहार अंजुमन हर साल उर्दू अदब को फ़रोग़ देने के लिए शानदार बैनुल अक़वामी मुशायरे मुनक़्क़िद करती आ रही है, जिनमें हिंदुस्तान के नामवर शोराए कराम शरीक होकर महफ़िल को रौनक बख्शते हैं। बिहार अंजुमन महज एक तंजीम नहीं बल्कि उर्दू ज़बान, अदब और तहज़ीब को ज़िंदा रखने की एक तहरीक है। और यही नहीं बल्कि सदर बिहार अंजुमन जनाब अंजार आलम फलाही काम भी अंजाम देते हैं। दोस्तों, अजीम शायर राहत इंदौरी साहब अपनी हयात के आखिरी अय्याम तक बिहार अंजुमन की जीनत बनते रहे। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी, कमाल हसन, M.A. तुरास, हाशिम फिरोजाबादी, सबा बलरमपुरी जैसे नामवर शोराए कराम ने भी अपनी शिरकत से बिहार अंजुमन की महफिलों को चार चांद लगाए हैं। और इसी तरह बिहार अंजुमन के प्रोग्रामों में बतौर मेहमाने खुसूसी नामवर शख्सियात खुसूसन मारूफ फिल्मी अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा साहब की शिरकत भी इनके लिए बाइसे इफ्तिखार रही है। तो आइए दोस्तों, अब हम बिहार अंजुमन के तहत इसके जुबेल चैप्टर में 18 दिसंबर 2025 की तारीख को मुनक्किद होने वाले आलमी मुशायरे की झलकियों से लुत्फ अंदोज होते हैं। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, कलाम करने से पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। और मैं तो गूंगा था, ज़बां तूने मुझे बख्शी है, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। अंजार भाई ने अभी कुछ अर्सा पहले कुछ गरीब और नादार बच्चियों की शादी के लिए अरीबा फाउंडेशन की तरफ से मुआवनत की और माशाअल्लाह उसको नेशनल टीवी और दूसरे ख़बरों ने कवरेज इसको दिया। तो एक मरतबा ज़ोरदार तालियाँ बिहार अंजुमन, अंजार भाई, अरीबा फाउंडेशन और उसके तमाम मुंतज़मीन को। मैं गुजारिश करूँगा इम्तियाज़ साहब से और उनके दीगर मुंतज़मीन से कि वो शमा स्टेज पर लेके आएँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने मेहमान और मेज़बान शोरा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस रस्म को अंजाम दें ताकि हम मुशायरे का बाकायदा से और बहुत जल्द से उसकी शुरुआत कर सकें। हाशिम फिरोजाबादी साहब, सबा बलरामपुरी साहिबा, वसीम राजूपुरी साहब, डॉक्टर समीरा अजीज़, आसिफ अली आसिफ साहब, डॉक्टर अबू शारिक। कुछ शोरा यहाँ हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। चूँकि आलमी मुशायरा है तो लिहाजा पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए हमने आसिफ अली आसिफ साहब का इंतखाब किया, जो कि अपने आप में एक मुनफरिद अंदाज़ और तकल्लुम के शायर हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये मकामी और बैरूनी का मामला सिर्फ मसाफत का मामला है। जब आप सऊदी अरब में होते हैं तो मकामी शोरा कहलाते हैं, लेकिन जब आप यहाँ से अपने वतन या किसी दूसरी कंट्री जाते हैं तो वहाँ बैरून हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई शायर बड़ा या कोई शायर छोटा है, लेकिन हाँ, हमारे मेहमानों के लिए हमारी मोहब्बतें ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी तालियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन शायर का कलाम उसका ख़ुद का तारुफ करता है और वो शायर का कलाम तय करता है कि वो शायर किस दर्जे का शायर है और किस पाए का शायर। ख़वातीन और हज़रात, मैं आज के इस मुशायरे को उस मंजिल से शुरू करना चाहता हूँ कि जिसको अतम कहते हैं। अक्सर ये होता है कि आपके ऐसे अशार
مشاعرے کے اختتام پر سننے کو ملتے ہیں، لیکن آئیے میں آج کا یہ سفر بہت پہلے سے شروع کروں اور اس جگہ سے شروع کروں کہ جہاں پہلے ہی شاعر سے آپ کو وہ کلام سننے کو ملے کہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے اور آپ ایک پختگی دیکھیں اس کے کلام میں، اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ دیکھیں کہ آج کے اس موسم میں اور آج کے اس ماحول میں شاعری کیسے کی جاتی ہے اور کیا کی جاتی ہے۔ آپ حضرات کے بھرپور تعاون کے ساتھ اور آپ حضرات کی بھرپور تالیوں کے ساتھ میں جس پہلے شاعر کو یہاں پہ زحمت کلام دینا چاہوں گا ان کا نام ہے ڈاکٹر ابو شارق۔ ڈاکٹر ابو شارق ایک ایسے شاعر ہیں کہ جن کی شاعری میں ان کی علم کی وسعت جھلکتی ہے، کہ جن کی شاعری میں ان کی مشاہدوں کا پیکر دکھائی دیتا ہے، کہ جن کی شاعری میں ان کا انداز تکلم دکھائی دیتا ہے، اور وہ جب لہن داؤدی میں وہ اشعار سناتے ہیں، وہ غزلیں سناتے ہیں تو اس کا رنگ اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے ڈاکٹر ابو شارق صاحب کا۔ شعر ملاتا ہوں باقر صاحب۔ ارشاد۔ ایک نئی صبح کی امید جگائے رکھنا، ظلمت شب میں شمع دل کی جلائے رکھنا، لوگ بک جائیں گے بازار میں اشیاء کی طرح، تم اگر پرچم حق یوں ہی اٹھائے رکھنا۔ محترم آصف علی آصف۔ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ اس کے ہجر کی شدت نہ مار ڈال مجھے، اسے کہو کہ وہ آ کر گلے لگا لے مجھے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ زمانہ روز مجھے آزماتا رہتا ہے، اگر تجھے بھی تمنا ہے آزما لے مجھے۔ غزل کا شعر سنا رہا ہوں۔ اچھا ایک یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے شاعر ہوتے ہیں ان کا ایک سگنیچر طرز ہوتی ہے۔ میں جب غزل لکھ چکا ہوتا ہوں تب یہ طے کرتا ہوں کہ اس کی طرز کیا ہونی چاہیے تاکہ وہ الفاظ کی مناسبت سے ہو۔ اور چونکہ میں چھوٹا موٹا طالب علم ہوں موسیقی کا، تو ابھی میں نے یہ جب بنا رہا تھا تو ایک راگ ہوتا ہے یمن، اس کے اوپر میں نے اس کی بنیاد رکھی، تو وہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ غزل کا شعر ہے، راگ یمن دکھا دوں۔ نی رے گا رے سا نی رے گا ما پا ما گا پا رے نی رے سا، دس از راگ یمن۔ اب یہ شعر سنیے۔ نظر ملاتے ہی مدہوش کر دیا اس نے، میں گر پڑوں گا خدا را کوئی سنبھال مجھے۔ ہماری فہرست میں جو اگلے شاعر ہیں یا شاعرہ ہیں ان کے لیے جو کچھ بھی کہا جائے کم ہے۔ سب سے بڑا تعارف ان کا یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کی پہلی اردو شاعرہ ہیں، ڈاکٹریٹ ہیں، بہت ساری کمپنیز کی مالک ہیں، چیئرپرسن ہیں، جدہ میں مقیم ہیں۔ ڈاکٹر سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی چیئرپرسن، صحافی ہیں، وزارت اطلاعات میں لکھتی ہیں، جرنلسٹ ہیں، ہندوستان پاکستان میں اشعار پڑھ چکی ہیں، تمام دنیا کا سفر کر چکی ہیں، کئی کتابوں کی مصنف ہیں، اور کہتی ہیں کہ یوں ہی نہیں سخن کا اثاثہ ملا مجھے۔ ڈاکٹر سمیرہ عزیز فرماتی ہیں کہ یوں ہی نہیں سخن کا اثاثہ ملا مجھے، گزری ہے میری عمر کتابوں کے درمیان۔ استقبال کیجئے ڈاکٹر سمیرہ عزیز۔ بہت بہت شکریہ اتنے اچھے تعارف کا، اور بہت بہت شکر گزار ہوں میں بہار انجمن کی۔ اردو کے لیے جب بھی بلایا جائے گا کوشش کروں گی ضرور آؤں، اتنے اچھے سامعین بھی ہیں۔ اور گردن جھکی ہوئی ہے اس کو جھکائے رکھنا، آپ کے تعارف کا جواب ہے۔ گردن جھکی ہوئی ہے اس کو جھکائے رکھنا، یا رب مجھے پرندہ یوں ہی بنائے رکھنا۔ بہت خوب، کیا کہنے ہیں بھائی، ماشاءاللہ۔ سامعین کرام، یہاں میں آئی تو پہلا آمنا سامنا بارش سے ہوا، تو چلیے تھوڑی سی بارش کی بات کر لیتے ہیں۔ تیرے لوٹ آنے کا زوردار بارش میں، تیرے لوٹ آنے کا زوردار بارش میں، کتنی دیر کرتے ہم انتظار بارش میں۔ تیرے لوٹ آنے کا زوردار بارش میں، کتنی دیر کرتے ہم انتظار بارش میں۔ ہم کو ایسی لگتی ہے
जैसे हार मोती का। हमको ऐसी लगती है जैसे हार मोती का, हल्की हल्की बूंदों की ये कतार बारिश में। वाह वाह। और घर बनाने लगती है दिल में याद बचपन की। आप सबकी नज़र, हम सब बचपन से गुजरे हैं। घर बनाने लगती है दिल में याद बचपन की, भीगते हैं जब बच्चे बार बार बारिश में। मुफलिसों की हिम्मत ही हौसला बढ़ाती है। इस शेर की हिफाजत चाहती हूँ। इरशाद। मुफलिसों की हिम्मत ही हौसला बढ़ाती है, कब दिखाई देते हैं ताजदार बारिश में। बारिश में। वाह। मुफलिसों की हिम्मत ही हौसला बढ़ाती है, कब दिखाई देते हैं ताजदार बारिश में। और पत्ते मुस्कुराते हैं, डालियाँ चहकती हैं। पत्ते मुस्कुराते हैं, डालियाँ चहकती हैं। पत्ते मुस्कुराते हैं, डालियाँ चहकती हैं। पेड़ जब नहाते हैं सायादार बारिश में। वाह वाह। और हम तुम्हें बताएंगे राज वक्त आने पर। हम तुम्हें बताएंगे राज वक्त आने पर। हम तुम्हें बताएंगे राज वक्त आने पर, कौन किससे करता है कितना प्यार। हम तुम्हें बताएंगे राज वक्त आने पर, कौन किससे करता है कितना प्यार बारिश में। और दूर तक न जाएंगी ऐ समीरा आवाज़ें, दूर तक न जाएंगी ऐ समीरा आवाज़ें, आते जाते राही को मत पुकार बारिश। वाह वाह वाह। यहाँ मेरी बेटी बैठी है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि इसकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। आई होप कि इसके आगे भी ये मुशायरों में आए मेरे साथ। एक मैं यही दे सकती हूँ अपने सऊदी अरबिया को कि उर्दू यहाँ पर भी राइज करूँ, बस इसी काविश में लगी हूँ। हम सब की बेटियों के नाम के सर कुचलने का हुनर सीखना होगा तुमको, सर कुचलने का हुनर सीखना होगा तुमको, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा जाता। अरे वाह वाह वाह। अरे वाह वाह वाह। क्या ख्याल है? के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा। बहुत खूब बहुत खूब। वाह वाह वाह। एक मतलब पहले मुलाहिजा कीजिए। इरशाद अता फरमाए। गिने जाते थे जो पहले मेरे दिल के मकीनों में, गिने जाते थे जो पहले मेरे दिल के मकीनों में, बसेरा आजकल उनका है मेरी आस्तीनों में। अरे वाह वाह। गिने जाते थे जो पहले मेरे दिल के मकीनों में, बसेरा आजकल उनका है मेरी आस्तीनों में। अंधेरे और उजालों में परखने की ज़रूरत क्या, अंधेरे और उजालों में परखने की ज़रूरत क्या, चमक लाई नहीं जाती खुद आती है नगीनों में, चमक लाई नहीं जाती खुद आती है नगीनों में। और शेर देखिए। अंधेरों में भी आएंगे नज़र मुझको सभी चेहरे, अंधेरों में भी आएंगे नज़र मुझको सभी चेहरे, चमक सजदों की रोशन है अभी इनकी जबीनों में। अरे वाह वाह। चमक सजदों की रोशन है अभी उनकी जबीनों में, और बुझा सकता नहीं कोई भी इन जलते चरागों को। उर्दू के नाम। बुझा सकता नहीं कोई भी इन जलते चरागों को, हवा से जंग लड़ने का अभी जज्बा है सीनों में। अरे वाह वाह। हवा से जंग लड़ने का अभी जज्बा है सीनों में, और हज़ारों और लाखों चेहरे इस दुनिया में हैं, लेकिन हज़ारों और लाखों चेहरे इस दुनिया में हैं, लेकिन नज़र आते हो बस तुम ही नज़र की दूरबीनों में। अरे वाह वाह। मेरे अल्लाह उनको भी परेशानी का हल दे दे जो भूखे प्यासे दिन भर काम करते हैं मशीनों में। और मख्ता मुलाहिज़ा कीजिए, फलक पर बसने वालों का किया है इंतज़ाम उसने,
फलक पर बसने वालों का किया है इंतज़ाम उसने, वही पहुंचा रहा है रिज़्क़ की दौलत ज़मीनों में। हाँ, वाह वाह। एक छोटी सी गज़ल के कुछ 5 अशार सुनाऊंगी, फिर रुख़सत चाहूँगी आपकी तवज्जो की तालिब हूँ। इरशाद। सूनी सूनी सी है राह गुज़र और मैं, सूनी सूनी सी है राह गुज़र, सूनी सूनी सी है राह गुज़र और मैं, है मेरी ज़िंदगी का सफ़र और मैं, सूनी सूनी सी है राह गुज़र और मैं, है मेरी ज़िंदगी का सफ़र और मैं, दोनों एक दूसरे के तरफदार हैं, दोनों एक दूसरे के तरफदार हैं, सामने एक सूखा शजर और मैं, वाह वाह। दोनों एक दूसरे के तरफदार हैं, सामने एक सूखा शजर और मैं। और तवज्जो दीजिए, खो गई जाने मंजिल कहाँ खो गई, खो गई जाने मंजिल कहाँ खो गई, ढूंढते हैं उसे राह भर और मैं। और सुनने वाला नहीं है कोई और भी, सुनने वाला नहीं है कोई और भी, बात करते हैं दीवारों दर और मैं। और ये सहारा है काफ़ी मेरे वास्ते, ये सहारा है काफ़ी मेरे वास्ते, ये सहारा है काफ़ी मेरे वास्ते, है मेरे साथ मेरी नज़र और मैं हूँ एक शायरा कोई कासिद नहीं, मैं हूँ एक शायरा कोई कासिद नहीं, जाके पहुँचाऊँ तेरी खबर और मैं। वाह वाह वाह। मैं हूँ एक शायरा कोई कासिद नहीं, जाके पहुँचाऊँ तेरी खबर और मैं। और लो समीरा किसी और से मशवरा, लो समीरा किसी और से मशवरा, शायरी का बताऊँ हुनर और मैं। शुक्रिया। चंद अशार मैं अपने आप तक पहुंचाना चाहता हूं और उसके बाद इंशाअल्लाह आपके दूसरे शायर को यहाँ ज़हमत कलाम दूंगा। अर्ज़ करता हूं कि न संगे मील न कोई शजर न चश्मे आप, ये जाने कौन से रास्ते पे हम निकल आए, और अमीर शहर तेरी सल्तनत डुबो देंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक ये शहर इंशाअल्लाह जाना चाहिए शेर कि अमीर शहर तेरी सल्तनत डुबो देंगे, हमारी आंख से आंसू अगर निकल आए। मेरे नसीब में शायद यही लिखा होगा, हमेशा साथ रहेगा मगर जुदा होगा। और ये शेर आप समात फरमाइए और अगर पसंद आए तो दुआ दीजिएगा उसके बाद कि हमेशा साथ रहेगा मगर जुदा होगा, वो जिसने जहन को अफकार की तजल्ली दी, वो जिसने जहन को अफकार की तजल्ली दी, उसे तलाश करो बस वही खुदा होगा। धंसे हुए हैं गुनाहों में इस कदर हम लोग, कोई अजाब ना आया तो मौजज़ा होगा। चंद अशार और बहुत तेज़ी से समात फरमा लें, उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी ज़हमत तमाम। कि इस ज़बां पर अगर लगाम ना हो, मतलब अर्ज़ करता हूँ कि इस ज़बां पर अगर लगाम ना हो, उससे बेहतर यह है कलाम ना हो। इस सलीक़े से कत्ल करते हैं काम हो जाए और नाम ना हो। आज वो मुझसे मुस्कुरा के मिला, ये भी एक तर्ज़ इंतकाम ना हो। ऐसा सूरज कभी नहीं निकला जिसकी किस्मत में कोई शाम ना हो। मैं इसी को नसीब कहता हूँ, मैं इसी को नसीब कहता हूँ, होते होते हुए भी काम ना हो। ये शायर हमारे हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, पहली मरतबा आपके दयार में आपको मेहमान नवाजी के फ़राइज़ अंजाम देने हैं। लेकिन एक शायर जब किसी दूसरे मुल्क जाता है तो तब जाता है जब उसकी शायरी उससे पहले पहुँच जाती है। जब उसकी शायरी मकबूल हो जाती है तो लोग चाहते हैं कि उसे बिलमुशाफ़ा उससे मुलाकात करें और इसको सुनें। इसी लिहाज से एक शायर जो हमारे आज दरमियान मौजूद हैं, जो खुसूसी दावत पर हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, वो हैं वसीम राजूपुरी साहब। वो शायर नहीं बल्कि इंसानी जज्बों के तर्जुमान भी हैं। हिंदुस्तान के इलाके देवबंद से उनका ताल्लुक़ है। अपनी मेहनत और सच्चे कलाम से बहुत कम वक्त में आप और तमाम हिंदुस्तान के दिल में अपना मकाम बना चुके हैं। भरपूर तालियों में आप इस्तकबाल करें मोहतरम वसीम राजूपुरी साहब का। बहुत शुक्रिया। आज करता हूँ कि ज़िंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, हाँ, ज़िंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, ज़िंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। और आओ ये अहद करें, दुनिया दिखाएंगे उसे, कोई बेटी न किसी पेट में मारी जाए। आज करता हूँ कि ना समझ है तू,
अभी तुझको पता ही क्या है, इज्जतें खो के तेरे पास बचा ही क्या है। और मैंने बेटे का हर एक शौक किया है पूरा, फिर भी बेटे को ये लगता है किया ही क्या है। आज कहता हूं कि इस दास्तान में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा, और ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। अरे वाह 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 वाह। खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। हिंदुस्तान से बतौर खास आपकी फरमाइश पर तशरीफ लाई हैं डॉक्टर मोहतरमा सबा बलरामपुरी साहिबा। खालिस गज़ल का मतलब आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। तेरे नाज उठाऊं कैसे, मुझे तजुर्बा नहीं है, मेरा इश्क है ये पहला, कोई दूसरा नहीं है। वाह वाह वाह। तुझे मैंने इतना चाहा, तू कहीं न जा सकेगा, तेरे पास दूसरा अब कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें देखने से फुर्सत मिली हो तो बात करती, अभी थोड़ा और बैठो, मेरा दिल भरा नहीं है। तेरे हिज्र ने बनाया मुझे वो मरीज जिसकी, तेरी दीद के अलावा कोई और दवा नहीं है। मेरा चेहरा भूल बैठा वो अजीब शख्स, लेकिन वो मेरी गजल का मतलब कभी भूलता नहीं है। वाह वाह वाह। जहां जहां से मुझे शेर याद आएंगे मैं शुरू होता हूं, सुनिएगा खास तौर से। पेश का मतलब सुने शमीम भाई कि मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना, मैं शेर सुनाता हूं जरा सुन के बताना। अरे वाह वाह वाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा किया। अब मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना। मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानिंद लपेटूं, अरे वाह वाह वाह। स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। अरे वाह वाह। अवार्ड दिला सकता है एक झूठ भी हाशिम, तुम नीम के पेड़ों को भी जामुन के बताना। सुनेगा हुजूर खास तौर से, सुने कि मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ, तुम्हारा साथ जो छूटा तो बेसहारा हुआ। बहुत से लोगों ने मांगा था हाथ उसका, मगर हमारा नाम जब आया तो इस्तिखारा हुआ। तुम्हें तो याद भी मेरी ना उम्र भर आई, तुम्हारी याद से लेकिन मेरा गुजारा हुआ। अरे वाह वाह। शेर सुने, सजा के आज भी अलमारियों में रखा है, तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ।